दोस्तों अब तक तो आपको एक बात पता चल गई होगी कि जो वेनम 1 और 2 के राइटर्स और डायरेक्टर्स थे वो वेनम 3 पे भी वर्क कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये भी कंफर्म हो गया कि टॉम हार्डी भी स्टोरी पे उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे जितना वो पहली 2 वेनम मूवीज में किए थे। अगर हम लोग बात करें वेनम पार्ट 1 की, वो तो सही में काफी औसम थी बिना स्पाइडरमैन के भी। लेकिन यहाँ पे वेनम लेट डेड बिग कार्नेज से ऑडियंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पे उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो उस मूवी को बचा लिया था। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में हम लोग क्या देखते हैं कि वेनम का एक पार्ट यहाँ पे रह गया और वेनम वापस से अपने यूनिवर्स में आ गया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक कंफ्यूजन है ऑडियंस के माइंड में कि आखिरकार अगर वेनम 3 बननी है और उसकी हाइप को डबल करना है तो वहाँ पे स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट तो कंपलसरी हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें सोनी यूनिवर्स की तो वहाँ पे विलन्स तो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गए हैं। जैसे कि एंटी विलन्स की हम लोग बात करें वेनम, मॉर्बियस, उसके बाद क्रेवन द हंटर। अब यहाँ पे दोस्तों अगर स्पाइडरमैन होगा तो कौन सा है, इस पे अभी भी डाउट है, क्योंकि जहाँ फैंस एक तरफ पिछले साल एंड्रू गारफील्ड को सपोर्ट कर रहे थे वो अभी भी उतना ही कर रहे हैं और चाहते हैं कि वही उस यूनिवर्स का पार्ट बने, यानी कि ऑफिशियल सोनी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन। लेकिन अभी एक हाल ही में एक नई अपडेट आई है जो कि ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। अब जैसे कि बाकी स्पाइडरमैन की एंट्री के साथ यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और सोनी यूनिवर्स एक शेयर्ड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा आगे, क्योंकि जो अपना जो वल्चर है वो इनकर्जन की वजह से दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया है जहाँ पे वो माइकल मॉर्बियस से बात किया है। लेकिन अब यहाँ पे खबर ये आ रही है कि सोनी यूनिवर्स में जितने भी विलन्स होंगे वो जिस स्पाइडरमैन का सामना करने वाले हैं वो होगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का। अब यहाँ पे एक तरीके से ये बात अच्छी भी है, लेकिन इसके बाद ऑडियंस के पास दूसरा कंफ्यूजन ये आता है कि आखिरकार एंड्रू के स्पाइडरमैन का क्या होगा, और अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बन रही है तो वो क्या सेपरेट एक अलग यूनिवर्स है, यानी कि ऑल टुगेदर सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में हम लोग को 3 अलग यूनिवर्स दिखाए जा रहे हैं। पहला तो टॉबी का, दूसरा एंड्रू का जहाँ पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की घटना घटी थी, और तीसरा यहाँ पे जो वेनम, मॉर्बियस ये सब आ रहे हैं वो शेयर्ड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो किसी तरह उनके यूनिवर्स में जा सकता है। क्योंकि जरा अगर हम लोग इन दोनों यूनिवर्स को समझने की कोशिश करें तो हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं, जहाँ पे वेनम, मॉर्बियस और बाकी लोग हैं वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जहाँ पे अपना करंट वर्जन का पीटर पार्कर है जिसकी मेमोरी सबको दिमाग से निकल गई है वो बिल्कुल अलग है। तो आखिरकार ये जो स्पाइडरमैन है वो उस वेनम के साथ टीम अप कैसे होगा। ऊपर से अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 4 की तो ऑलरेडी वर्किंग में है, जहाँ पे स्पाइडरमैन अपने नए सिम्बियोट के साथ काम करने वाला है।